हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 3। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी 2, roll a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball and push the पेपर सिलेंडर इनटू इट एज इन फिगर 8.2। तो बच्चों 8.2 फिगर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक कटोरी जैसा ऐसे बाउल लेना है, फिर आपको पेंसिल लेनी है। पेंसिल के सिरे पर आप उसको किसी प्लास्टिक या रबर की कोई चीज़ हो उसके अंदर आपने उसको डाल देना है। अब इसको आपको बाउल के अंदर फिट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बाउल ली और बाउल के अंदर आपने यह गोल चीज़ को फिट कर दिया। तो आप इसको घुमाओगे तो ये क्या होगा, अब ये 360 डिग्री पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये बाउल है, इसमें आपने ये जो स्ट्रक्चर है डाल दी है। आप इसको घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, 360 डिग्री पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यही बात बताई गई है जो आपकी आर्म होती है। फॉर एग्जांपल आपके जो आपकी आर्म की हड्डी होती है, बोन होती है, वो जो आपके आर्म होल होता है उसमें कैसे अटैच होती है, इस तरीके से अटैच होती है। और इसी वजह से आपकी जो मूवमेंट है वो कहाँ कैसे पॉसिबल है, 360 डिग्री पर। तो आप उसको किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन स्मॉल बाउल, इज द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बाउल, इज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग। तो सीधी बात ये बताई गई है, जब आप बाउल के अंदर बॉल को डालेंगे और उसको घुमाएंगे तो वो वैसे चारों डायरेक्शन में घूमेगी। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स हैंड। तो आपको यही बोला गया है कि जो बाउल है उसको आप इमेजिन करें आपका आर्म होल है, और जो आपकी जो बॉल है वो एक तरह से आपकी आर्म की हड्डी है और वो इस तरह से जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। तो एक तरह से इस बाउल में, या फिर कह सकते हैं इस कैविटी के अंदर आपकी जो आर्म की हड्डी है वो बिल्कुल फिट है और आपको कैपेबल बना रही है मूवमेंट करने के लिए इन ऑल डायरेक्शन। सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसी जॉइंट जिसमें मूवमेंट हर डायरेक्शन में पॉसिबल हो, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, कैन यू थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर और कहाँ पर रोटेशन होती है इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में दिखाया गया है। ये अपनी बोन्स है और ये होल है, होल के अंदर देखो ये हड्डी कैसे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड जॉइंट है दैट इज़ पाइवोटल जॉइंट। द पाइवोटल वेयर यू अवर नेक्स्ट जॉइंट द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। जहाँ पर अपनी जो गर्दन होती है अपने हेड के साथ जॉइंट करती है, इस जॉइंट को हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। तो इट अलाउ अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब आप देखो, आपने सिर को घुमाकर कहाँ कहाँ पर घूम सकता है। आप इसको सीधा देख सकते हैं, फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड पीछे घुमा सकते हैं, साइड में लेफ़्ट और राइट साइड घुमा सकते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल रोटेट नहीं कर सकते। क्या कभी आपने अपने सिर को 360 पर रोटेट किया है? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। How are this movement different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? तो यह बिल्कुल अलग है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो यहाँ पर जो एक सिलेंड्रिकल हड्डी है वो एक रिंग के अंदर मूव करती है, लेकिन आप हमेशा अपनी जो पाइवोटल जॉइंट नेक को सिर्फ राइट एंड लेफ्ट में ही घुमा सकते हैं, आप उसको 360 पर बिल्कुल भी घुमा नहीं सकते। हिंज जॉइंट। थर्ड जॉइंट इज हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। तो आपको क्या करना है, आपको एक दरवाज़ा लेना है, उसको आगे पीछे घुमाना है। तो आप क्या देखते हैं, आपकी जो मूवमेंट है या तो आगे होगी या फिर उसको जब बंद करोगे तो वो पीछे आ जाएगी। तो इस तरह से मूवमेंट कैसी होती है, अगर हम बात करें तो इस तरह से ये मेन पोजीशन है, इससे आप आगे पीछे घुमाते रहते हैं। तो यह मूवमेंट कैसे होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट।
एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज। तो हमें एक ऐसी मूवमेंट देखनी है जिसमें हिंज जॉइंट प्रेजेंट हो। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.4। तो हमें यहाँ फिर से एक सिलेंडर बनाना है और उसके अंदर होल करके पेंसिल को डाल देना है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 8.4 में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज लाइक जॉइंट। तो आप यहाँ पे मूवमेंट कैसे करवा सकते हैं इस पेंसिल की, तो आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री पर यह मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्राई टू मूव द रोल्ड बाय सिलेंडर, हाउ डज इट मूव, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सो आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वी सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो। तो आप इसमें आप इस तरह की जो मूवमेंट आपके जो कोहनी होती है वहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 इज डिफरेंट फ्रॉम हिंज ऑफ कोर्स बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन विच हिंज allows मूवमेंट। तो यह मूवमेंट ऐसी यहाँ पर मूवमेंट बड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। जो हमारी एल्बो कोहनी होती है तो वो क्या करती है, वहाँ पर बेसिकली हमें हिंज जॉइंट देखने को मिलता है। हालांकि जो एक्टिविटी दिखाई गई है वहाँ पर इतनी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन हमारी मूवमेंट जो एल्बो में होती है वो कौन सी होती है, बेंड करती है हमारी एल्बो ऊपर और नीचे। तो इस तरह से आप अपनी कोहनी को भी घुमा कर देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ बेंडिंग हो रही है जो आपको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दे रही है, मतलब आपकी कोहनी ऊपर जाती है फिर सीधी हो जाती है, ऊपर जाती है फिर सीधी हो जाती है। मतलब आपकी कोहनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीछे की तरफ भी मुड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका हाथ होता है, यहाँ आप देखिए ये आपका हाथ है और ये आपकी एल्बो है, ठीक है। अब एल्बो क्या करेगी, आप हाथ ऊपर लेकर जाएंगे या फिर आप सीधा रख सकते हैं हाथ। क्या हाथ को आप पीछे भी ले जा सकते हैं? नहीं, या तो वो आपका हाथ आगे जाएगा या आपकी मेन पोजीशन पे आएगा। जैसे दरवाज़ा अपनी मेन पोजीशन से आगे जा सकता है या फिर वहीं पर आ सकता है। तो इस तरह से हमें हिंज जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है, एल्बो में। फिक्स्ड जॉइंट, देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स। तो कुछ ऐसे जॉइंट्स भी है जो मूव नहीं करते, फिक्स होते हैं। द बोन्स कैनॉट मूव एट दिस जॉइंट, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। जहाँ पर हड्डियाँ मूव नहीं करती उन जॉइंट्स को फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। तो बच्चों जब आप मुंह खोलते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो मुंह है खोला है, तो क्या होता है कि जो आपका जो बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला जो है और ये नीचे वाला जो है, तो आप देखते हो कि जो नीचे वाला है वो मूव करता है लेकिन ऊपर वाला कभी भी मूव नहीं करता, तो वो फिक्स है, ठीक है। वी डिस्कस्ड ओनली अ सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से हमने बहुत से जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स अदर स्ट्रक्चर, इजंट इट। मान लो कि आपको एक गुड़िया बनानी है तो आपको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, आप उसको एज इट इज़ सीधा नहीं रख सकते। आप उसको जैसे इवन ह्यूमन बीइंग के हाथ पैर हिलते हैं, आप उसको इसी डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करेंगे। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. This framework is called skeleton. तो बच्चों जो हमारे शरीर का जो ढांचा होता है एक्चुअल में ऐसा होता है, सभी ह्यूमन बींग्स का ढांचा ऐसा होता है। वो अगर बात की जाए फेस की तो वो तो बाहर की मसल्स होती हैं जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं, अदरवाइज़ अंदर से जो स्केलेटन सिस्टम है वो सभी का एक समान होता है। तो स्केलेटन सिस्टम में आप देख सकते हैं क्या है, हड्डियों का ढांचा। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, और सभी ह्यूमन की यही शेप होती है हड्डियों की, और इसी वजह से इसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। अब हमें इस जो ढांचे में अलग अलग तरह की प्रकार की हड्डियाँ दिखाई दे रही है, बोन्स दिखाई दे रही है जिनकी शेप क्या है, अलग अलग। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। कई जगह आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बैक होती है, आप अपनी बैक पर अगर हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। मतलब अगर आप अपनी कोहनी को हाथ लगाते हैं तो आपको बोन्स की प्रेजेंस क्या महसूस होगी। वन वे वी कुड नो द शेप बेटर वुड बी लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एक्सरे तो सभी बच्चों ने देखा होगा कि एक्सरे के अंदर हड्डियाँ एज इट इज़ आ जाती हैं।
तो इस तरह से हमें पिक्चर्स भी दिखाई दे जाती हैं हड्डियों की शेप की, ठीक है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? तो क्या कभी आपकी फैमिली में किसी पर्सन ने एक्सरे करवाया है? अगर करवाया है तो आप एक्सरे को ज़रूर ऑब्जर्व करें, तो आपको हड्डियों की शेप या दिखाई देगी कि हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। तो क्या होता है, बोन्स हमारे शरीर के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर बोन टूट जाती है तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक्सरे किया जाता है और उससे हमें पता लग जाता है कि बोन इज़ फ्रैक्चर्ड। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इन फिगर 8.7 एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स। तो यहाँ पर एंकल एंड नी जॉइंट्स के दिखाया हुआ है आपको। बेंड योर फिंगर, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? आपको अपनी उंगलियों को बेंड करना है। तो आप ये देखिए कि हर जॉइंट पे आपकी उंगली बेंड कर रही है। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर पाम। आपको अपनी हथेली के पीछे का भाग देखना है। इट सिम्स टू हैव मैनी बोन्स। तो आप देख सकते हैं जो आपका हाथ होता है, बिल्कुल यहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती हैं, फिर आगे जाकर हथेली आती है और यहाँ जाके आपकी उंगलियों की बोन्स शुरू हो जाती है। तो आज आप का होमवर्क यही है कि आप अपने शरीर पर अंदर की तरफ जितनी भी हड्डियां हैं प्रेजेंट, आप हाथ से उनको फील करेंगे और ये उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उंगली में भी कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट है, 4 हड्डियों के करीब एक उंगली में प्रेजेंट है, 1 2 3 और ये ऊपर की 4। तो इस तरह से हमारे हाथ की उंगलियों में भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स से हमारी बेंडिंग होती है। अगर ये जॉइंट्स ना हो तो हमारे हाथ बेंड नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स को ऑब्जर्व करें। आज के लिए इतना ही।